श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र राज्य के शिरडी के समीप अहिल्यानगर से 12 अक्टूबर से शिव पुराण कथा शुरू हो गई है। यह 5 दिवसीय शिव पुराण कथा है जो कि 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है, जिसे आप आस्था और यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। कथा पंडाल में भी बैठकर देख सकते हैं। आज 15 अक्टूबर चौथे दिन की शिव पुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने 2 बिल्कुल नए उपायों की जानकारी दी है, जिन्हें आप कल मतलब 16 अक्टूबर से करना शुरू कर सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोनों उपायों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सरल भाषा में उपाय समझाएंगे कैसे करना है। इसके साथ ही गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए 20 अक्टूबर दीपावली की रात्रि में किए जाने वाले धन प्राप्ति लक्ष्मी प्राप्ति वाले 2 विशेष उपायों की जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिलेगी। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो आज की कथा का संपूर्ण रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अभी कल की घटना है राजस्थान की। राजस्थान में जैसलमेर से जोधपुर जा रही बस, जो कि एसी बस थी, जिसमें सब आराम से सो रहे थे, एसी का पाइप फूट गया, आग लग गई। कुछ लोग आग लगे में ही भागे, मतलब उनके शरीर में आग लगी और भागते हुए नजर आए, और कुछ लोग बस में सोते सोते ही जल गए। कुछ लोग बस से निकलने के अथक प्रयास करते रहे, पर वह बस में ही तड़प तड़प के शांत हो गए। उन सभी के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप आज गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने करवाया है। आप भी उनके लिए कमेंट बॉक्स में ओम शांति अभी टाइप कर दीजिए। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब गर्भाशय के अंदर पथरी हो जाए, गर्भाशय के अंदर गांठ हो जाए, तो आपको डॉक्टर को तो दिखाना ही है, डॉक्टर का पूरा ट्रीटमेंट लेना है, क्योंकि डॉक्टर शिव का रूप होते हैं। पर साथ ही साथ आपको एक सरल और आसान उपाय करना है। यह आज की शिव पुराण कथा का गुरुजी का बताया एक नया उपाय है, जो आज से पहले गुरुजी ने कभी नहीं बताया था। इस उपाय को करते समय आपको सत शीर्षा का नाम लेना है और यह उपाय करना है। उपाय काफ़ी सरल और आसान है। एक दूर्वा लेनी है, एक बेलपत्र लेना है, और इन दोनों को मतलब एक दूर्वा और एक बेलपत्र को शिवलिंग पे चढ़ाना है। वासुकी नाग और शीर्षा माता का नाम लेते हुए आपको चढ़ाना है, और इसके बाद उसको आपको प्राप्त करके अपने घर पे लाना है और प्रातःकाल इसे खाना शुरू कर देना है। मतलब जो एक चढ़ाएंगे उसे अगले दिन सुबह आपको आचमन कर लेना है। तो गुरुजी ने कहा, वह गांठ या पथरी जो भी आपके शरीर में है, गर्भाशय में है, वह गलना शुरू हो जाती है। डॉक्टर को तो दिखाना ही है, डॉक्टर का पूरा ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको यह सरल और आसान उपाय करना है। यह उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। आप कल मतलब 16 अक्टूबर से भी यह उपाय करना शुरू कर सकते हैं। काफ़ी सरल और आसान उपाय है। बस इस बात का ध्यान रखें कि इस उपाय को करते समय आपको वासुकी नाग और सत शीर्षा माता का नाम स्मरण जरूर करना है। बढ़ते हैं कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने 2 नए उपाय बताए हैं, जिसमें से दूसरा उपाय जो है वह इस प्रकार है। जब कोई नारी या स्त्री के शरीर में रजोधर्म से जुड़ी हुई समस्या हो जाए, जो भी दिक्कत हो रजोधर्म से जुड़ी हुई, रजस्वला से जुड़ी हुई, पेट में दर्द हो रहा हो या फिर रजस्वला धर्म बहुत समय तक आ रहा हो, मतलब रजस्वला से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आपको यह उपाय करना है। यह उपाय करते समय आपको सतशीर्षा माता का नाम लेते हुए उपाय करना है। उपाय काफ़ी सरल और आसान है। शिवलिंग पर सिर्फ जल अर्पित करना है। जल अर्पित करना कहाँ से शुरू करना है, ध्यान से सुनिएगा। शिवलिंग पर जल चढ़ाने की शुरुआत आपको शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान से करना है। जल चढ़ाते समय आपको माता सतशीर्षा का नाम लेना है। इसके बाद राइट साइड से घुमाते हुए आपको उस जल को वापस माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लाना है। 1 चक्कर पूर्ण हुआ। इस प्रकार से मतलब आपको 7 चक्कर पूर्ण करना है। 7 बार घुमाना है। हर बार घुमाते समय आप सतशीर्षा माता का नाम जरूर लें। थोड़ा सा जल आपको औषधि रूप में प्राप्त कर लेना है। इसके बाद नंदी भगवान के पास बैठकर सतशीर्षा का नाम लेते हुए जल का आचमन कर लेना है। डॉक्टर का इलाज के साथ साथ यह सरल और आसान उपाय करना है। लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सतशीर्षा जो वासुकी नाग की पत्नी है, उन्होंने कार्तिकेय भगवान से एक वरदान मांगा। उन्होंने कार्तिकेय भगवान से कहा कि कार्तिक के महीने में शंकर भगवान के मंदिर में जो दीप दान करेगा, वो संसार सागर में बार बार जन्म ना ले, बल्कि उसे शिव धाम ही प्राप्त हो। तो गुरुजी ने बताया कि कार्तिक के महीने में दीप दान करने का बहुत महत्व है। भोलेनाथ के मंदिर में जाकर दीप प्रज्वलित करें। आपके घर में अगर शिवलिंग है तो उसके समीप आपको दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। दीपक प्रज्वलित करने का समय शाम का समय आप रख सकते हैं, प्रदोष काल का समय रख सकते हैं। काफ़ी सर्वश्रेष्ठ समय है। बढ़ते हैं 5वीं विशेष जानकारी की ओर। दीपावली की रात्रि में महालक्ष्मी प्राप्ति वाला एक सरल और आसान उपाय है, जो हमने कल भी बताया था। एक बार फिर से आपको आसान भाषा में बता रहे हैं।
यह उपाय धन संपदा प्राप्ति के लिए किया जाता है, घर के भंडार को भरने के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए किया जाता है। उपाय करने का समय रात्रि के 11:30 से 12:30 बजे के बीच का होता है। आप अपनी दीपावली की पूजन करने के बाद यह उपाय कर सकते हैं। आपको पीपल, बेलपत्र या आंवला, इन 3 में से किसी भी एक वृक्ष के नीचे जाकर दीपक लगाना है। तीनों वृक्षों में के नीचे जाने की जरूरत नहीं है, जो भी आपके घर के समीप में है उस वृक्ष के नीचे एक घी का दीपक लगाना है। दीपक में लंबी बाती का उपयोग करना है। इसके बाद आपको सीधे घर आ जाना है और घर आने के बाद पूजन में रखे हुए एक सिक्के को आपको प्राप्त कर लेना है। उस सिक्के को अपने घर में सभी जगह घुमाना है और अपनी तिजोरी में रख देना है। अगर व्यापार वृद्धि के लिए कर रहे हैं तो उस सिक्के को पूजन के स्थान से उठाएं और अपने व्यापार वाले सारे स्थान पर घुमा लें। और व्यापार में जो आपका पैसे रखने का स्थान होता है, तिजोरी होती है, वहाँ पर आपको उस सिक्के को रख देना है। बस इतना ही करना है। वर्ष भर वह सिक्का आप अपने पास रखे रहने दीजिए। 1 वर्ष के बाद आप उस सिक्के को वापस पूजन में उपयोग कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा वह सिक्का आपके घर की धन संपदा बढ़ाने वाला सिक्का होता है। यह उपाय आप इस दीपावली में 20 अक्टूबर को आप अवश्य करें। बढ़ते हैं 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने इस 20 अक्टूबर 2025 दीपावली के दिन एक बिल्कुल नया उपाय सभी से करने को कहा है। गुरुजी ने कहा बहुत जीवन में प्रयास कर लिया, सफलता नहीं मिल रही है। जो पद चाहते हैं वह नहीं मिल रहा है। जीवन में कार्य सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही है। मतलब जिस क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, आपको सफलता नहीं मिल रही है। तो आपको दीपावली के दिन शंकर भगवान पर एक बेलपत्र को स्पर्श कराना है। मतलब शिवलिंग पर एक बेलपत्र को स्पर्श करा के अपने घर पे ले आना है। जहाँ पे आप दीपावली की पूजन करेंगे वहाँ पर उस बेलपत्र को रखना है। उस बेलपत्र के ऊपर हल्दी और कुमकुम अर्पित करना है। इसके बाद हल्दी से पीला किया हुआ और कुमकुम से लाल किया हुआ एक चावल का दाना आपको उस बेलपत्र के ऊपर रख देना है। इसके बाद उस बेलपत्र को उठाकर आपको अपने पास संभाल कर रख लेना है। आप तिजोरी में भी रख सकते हैं, लाल कपड़े में लपेट कर रख सकते हैं। वर्ष भर रखे रहने देना है। 1 वर्ष बाद आप उस बेलपत्र का विसर्जन कर सकते हैं। दीपावली के ही दिन विसर्जन कर देंगे अगली बार तो भी चलेगा। बस इतना मात्र कर देने से आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति होती है। जिस लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं वह निश्चित प्राप्त होकर ही रहता है। साथ ही साथ आपको प्रयत्न भी करना पड़ेगा, मेहनत भी करनी होगी। आपको लक्ष्य भोलेनाथ की कृपा से निश्चित प्राप्त होता है। बढ़ते हैं 7वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया कि अगली शिवपुराण कथा ऑनलाइन है। 25 से 29 अक्टूबर तक सीहोर कोबरेश्वर धाम से ऑनलाइन शिवपुराण कथा होगी। आपको बता दें 18 अक्टूबर को धनतेरस है, 19 अक्टूबर को नरक चौदस छोटी दीपावली रूप चौदस है, 20 अक्टूबर को दीपावली है, 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजन है और 23 अक्टूबर को भाई दूज है। इस प्रकार से जो इस बार की दीपावली है वह 6 दिनों की रहने वाली है, क्योंकि 21 अक्टूबर को अमावस्या भी रहेगी जो कि 20 और 21 दोनों दिन है। ऐसे में 20 तारीख को दीपावली मान्य है, क्योंकि लक्ष्मी पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वह 20 अक्टूबर का ही है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित जो भी प्रश्न है वे सभी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।